Hello students, welcome to SSD educational classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to continue our series of MCQ on economic development. तो ऑलरेडी हम आपको 3 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, तो ये हमारा लास्ट वीडियो है जहाँ पर हम अपने 80 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 58 क्वेश्चन से, जहाँ पर बताया गया है बैलेंस ग्रोथ इज डैश टर्म स्ट्रैटेजी बट अनबैलेंस्ड ग्रोथ इज डैश टर्म स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा जो बैलेंस्ड ग्रोथ है वो है लॉन्ग टर्म और जो अनबैलेंस्ड है वो है शॉर्ट टर्म। तो राइट आंसर जो है वो ए के लिए जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। यहाँ पर अगर हम एडवांटेजेस देखते हैं तो सभी हमारे लिए एडवांटेजेस हैं, इसलिए हम डायरेक्टली ऑल द अबाउट द क्वेश्चन के ऊपर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। हु कंसिडर द प्रमोटर ऑफ अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट। अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट को के थ्योरीज का हम प्रमोटर कौन मानते हैं, तो वो है हिर्शमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज आर रिलेटेड फॉर विच टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है वो अनबैलेंस्ड ग्रोथ से रिलेटेड करती है। ड्रॉबैक ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी किसके साथ डील करती है। दिस थ्योरी क्रिएट इन्फ्लेशन, टू मच एम्फोसाइजेस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लैक ऑफ फैक्टर मोबिलिटी। और सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए राइट आंसर जो जाएगा वो है डी, दैट इज ऑल ऑफ अबाउ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिक जोन। इसमें से सबसे पहले फर्स्ट इंडियन स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ था, कालंदा सेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेज एक्ट। यहाँ पे मेन जो ऑब्जेक्टिव है सेज एक्ट का वो है डी। सभी पॉइंट्स के लिए चलेंगे। एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, बूस्ट द export of goods and services and to generate the employment. SAYS is the solution over dash in India, solution over unbalanced growth in India. SAYS का जो full form है वो है C, that is special economic zone. Dash is the process of acquiring and increasing the numbers of person whose skills, education and technical knowledge which are important for economic and political development of the country. यहाँ पे किस चीज़ के लिए इसको इम्पॉर्टेंट माना गया है, तो हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है इन सब के लिए ज़रूरी रहता है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कैन मेक द पीपल नॉलेजेबल, स्किल्ड एंड फिजिकली फिट। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। HDI स्टैंड फॉर, HDI का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HRD स्टैंड फॉर, HRD का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द स्टॉक एंड स्किल एबिलिटी एक्सपीरियंस एजुकेशन नॉलेज इन द नेशन एट द पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। डैश एंड डैश सेक्टर नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। डैश एंड डैश बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ सेंटर इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश कैन वर्क इफेक्टिवली efficiently utilize other resources in a better way and work and productivity way or and contribute better in the development of the economy. Our answer will be health and educated person. Healthy and educated person can work effectively and efficiently. Process of capital formation. What is the process of capital formation? Creation of saving, mobilization of saving, investment of saving, all of the above. यहाँ पे right answer जो रहेगा वो all of the above. फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। दोनों ही ए एंड बी जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इज द व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द मेन की इज द और वी कैन से इट इज अ ड्राइवर इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन आर, क्या है सोर्सेज, तो राइट आंसर है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों ही सोर्सेज इसके लिए रहेंगे। रीज़न फॉर लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन डेवलपमेंट
अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज़, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए ऑल ऑफ द अबव, जितने भी आंसर्स हैं वो सभी सही हैं। द मेन सोर्स ऑफ सेविंग इन इंडिया आर एस फॉलो, से मेन सोर्सेज जो रहते हैं वो हाउस होल्ड, गवर्नमेंट सेविंग और प्राइवेट तीनों से हैं, इसलिए हम डी की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एट द लेवल विल इंक्रीजिंग आउटपुट एंड इनकम, कौन सा इंक्रीज करेगा? तो हमारे लिए बूम पीरियड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज करता है। होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे पूरी कोशिश की है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर करने की। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।